नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स को चाहिए कि आपस में डिवाइड पैदा ना होने दें, अपनी आवाज बुलंद करते रहें, अपने राइट से पीछे ना हटे। पाकिस्तानी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको अपने तमाम राइट्स मिले और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी आसान हो। वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर लाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूं। आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन और रिव्यू देने लगा हूं वो ऑब्वियसली मेरी फेवरेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है। वीडियो का नाम है व्हाई इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर डेवलप्ड और ये चैनल है पावर ट्रेन के नाम से। जब मैंने लास्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 अमेजिंग थिंग्स के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू दिया तो मैंने ये सोचा कि इतना खूबसूरत वो एरिया और इतने अच्छे उनका एजुकेशन सिस्टम भी हाई है, लिटरेसी रेट भी हाई है, तमाम उनका कल्चर भी इतना पॉजिटिव है, तो लेकिन इंडिया के अंदर ये अभी तक इग्नोर्ड क्यों और अंडर डेवलप्ड क्यों जा रहा है, इसको डेवलप क्यों नहीं किया गया और अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करवाया जा रहा और उनका पॉजिटिव इमेज क्यों नहीं शो करवाया जा रहा, क्योंकि असल में शाइनिंग इंडिया का जो इमेज है वही है। तो मैं इसलिए हैरान था कि क्यों इसको इग्नोर किया जा रहा, तो मैंने उससे रिलेटेड कोई वीडियो सर्च किया और ये मुझे टाइटल इसका मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ मालूमात होगी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं। नॉर्थ ईस्ट कंपैरेटिवली हमारे देश के बाकी स्टेट्स से इग्नोर्ड रहा है। इससे आप बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अंडर डेवलप भी कह सकते हो और कई सुविधाएं जो बाकी स्टेट्स के अंदर नॉर्मल बन चुकी है वो आज भी यहाँ तक पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है और नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों तक क्यों इग्नोर किया गया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हर चीज की तरह नॉर्थ ईस्ट के इग्नोरेंस के पीछे कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर पहले फैक्टर की बात करें तो वही सबसे मेजर फैक्टर है जो है पॉलिटिकल। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहले से, अगर आप टेरेन की बात करो, क्लाइमेट की बात करो, तो वहां पर पहुंचना डिफिकल्ट था। अगर आप हमारे हिस्टोरिक एम्पायर्स को देखो, जहां पर चोला डायनेस्टी या फिर हमारे सदर्न इंडिया का द्रविडियन एम्पायर हो, ये पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से डिस्कनेक्टेड रहा है। इसी कारण कल्चरली नॉर्थ ईस्ट पूरे इंडिया से थोड़ा अलग रहा है। जैसे जैसे समय बीता वैसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट से बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी मेनलैंड इंडिया की तरह नॉर्थ ईस्ट एक इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं बन पाया इंडियन आइडेंटिटी का। इंडिपेंडेंस के बाद में नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर रखने के पीछे कुछ मेजर कारण है। पहला है कि यहाँ पर जो स्टेट्स है वो साइज में और पॉपुलेशन दोनों में बहुत छोटे हैं। दोस्तों, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके के लोग उस समय पर रहा करते थे वो ट्राइबल कम्युनिटीज थी रादर देन एस्टैब्लिश्ड सिटीज, यानी वहां पर ना बड़े वोट बैंक्स थे और पॉलिटिकली इस सेक्शन पर ध्यान देना ज्यादा फायदे का नहीं था और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को कुछ समय के लिए इग्नोर रखा गया। जैसे जैसे टाइम गुजरा और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोग अर्बन एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिए, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल सेंटिमेंट मेनलैंड इंडिया से पूरी तरीके से अलग हो गया। जो मेनलैंड इंडिया था उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा अलग माना जाता था। अगला दोस्तों प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप कह सकते हो कि आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव भागों में से एक है। बहुत नैरो सा ये कॉरिडोर एक अकेली लिंक जोड़ता है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, और अगर आप इस लिंक से आगे भी पहुंच जाते हो तो बहुत ज्यादा ट्रेचरस रोड्स, बेकार कंडीशंस में मौजूद हाईवेज और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सामान पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, जिसके कारण ना सिर्फ यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वो ठीक से नहीं हो पाई, और बाकी कंपनीज जो लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट एक बेहतर ऑप्शन नहीं था। और स्पेशली अगर हम बहुत छोटे और रिमोट स्टेट्स की बात करें, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे स्टेट्स की, तो वहां पर भी ये ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्केल पर बढ़ गई। लेकिन फिर भी आसाम जैसे स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एक्यूट नहीं थी जो हमें इन छोटे स्टेट्स में देखने के लिए मिली, और इसके कारण जनरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाया। आखिरी दोस्तों फैक्टर है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लंबे समय से साइडलाइन कर दिया गया था तो ऑब्वियसली किसी भी रेबेलियस स्टेट की तरह यहाँ पर भी इंटरनल पावर्स डेवलप हो गए, जो क्योंकि उन्हें इग्नोर किया जा रहा था वो अपने आप से खुद को चेंज करना चाहते थे, और इसलिए कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, माओइस्ट मूवमेंट्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गए, इनके भी ग्रुप्स बन गए
और उसके बाद में यहाँ पर जो बहुत बड़े संख्या में ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी, उनमें से भी कुछ आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, स्पेशली अगर हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो। इसके कारण कोई भी इंडस्ट्री कंपनी जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती थी, वो यहाँ पर जाने से डरती थी और यहाँ पर प्रेफरेंस देना उन्हें सही नहीं लगता था, जिसके कारण यहाँ पर वो कुछ भी स्टार्ट भी नहीं कर पाए। और जैसे आप जानते हो कि हर चीज़ में होता है कि इंटरनल स्क्रैम्बलिंग शुरुआत में किसी गोल के साथ में होती है, किसी प्रॉब्लम के साथ में शुरू होती है, और लेकिन आगे जाकर कुछ लोग उसे पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, खुद के स्वार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इनिशियल गोल उन्होंने खुद के जस्टिस के लिए रखा होता है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में आज यही हाल है। करंट सिचुएशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पर फिर से ध्यान देना शुरू हो गया है। यहाँ पर जितने ज्यादा हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और अलग अलग रोड्स प्लान हैं, वो दोनों कॉस्ट और नंबर में हमारे देश के किसी भी बहुत बड़े स्टेट से भी आप कंपेयर कर सकते हो। इतने ज्यादा अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके जरिए यहाँ पर कई सारे नई चीज बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हर एक स्टेट में फूड पार्क्स हो, अलग अलग हब्स डेवलप करना हो, एजुकेशन में बेहतरी, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, सारी चीजों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि इतने साल तक इग्नोर था, तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी अभी तक काफी प्रिस्टीन है अगर हम काफी दूसरे हमारे देश के स्टेट से कंपेयर करें तो। इसके लिए यहाँ पर नेचर टूरिज्म भी बड़े पैमाने पर फोकस किया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली एक बड़ा टूरिज्म हब आपको नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ समय से बनता हुआ नजर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं नॉर्थ ईस्ट आगे जाकर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेवलप भाग बन जाएगा हमारे देश के अंदर का, और जो भी देरी यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ी है वो आगे जाकर तेजी से एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट करते हुए सारे स्टेट से आगे निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ये थी कुछ रीजंस जिनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया गया और वो अंडर डेवलप्ड रहा है इतने अरसे तक। इस वीडियो से काफ़ी मुझे समझ आ गया है किन वजूहात की वजह से ये इग्नोर रहा है मेनलैंड इंडिया से। लेकिन सबसे बड़ी वजह वही पॉलिटिक्स के वोट बैंक जहाँ पर कम है, बड़ी पार्टी को ज़रूरत नहीं है इतने छोटे वोट बैंक के लिए, और वो जब जीत भी जाती है तो उनको वो काम उन इलाकों में करते हैं जहाँ से उनको वोट चाहिए होता है। इसका हल सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट लोगों के पास ही है। अगर वो जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, खुद अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी उनके पास नहीं आएगा। जैसे कि एक मिसाल होती है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती। हर एक का हल यही होता है। ये मसाइल हर कंट्री में होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। पॉलिटिशियन अपने वोट के ऊपर ही पैसे लगाते हैं, अपने जहाँ से उनको वोट नहीं मिलता या जहाँ से उनको कम वोट मिलता है, जहाँ मेजोरिटी नहीं होती, वहाँ पर वो पैसे नहीं लगाते जीतने के बाद भी, जो कि बहुत गलत चीज़ है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात कि वो कनेक्टेड नहीं है इतना इंडिया से, छोटा सा रास्ता है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह का मसला। तो ये मसले मेनलैंड इंडिया की गवर्नमेंट ने हल करने हैं, किसी और ने आकर हल नहीं करने। तो इसमें भी सबसे बड़ा कसूर पॉलिटिशियंस का भी है। और जो बात रहा है कि इंटरनल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो मैं उनको एडवाइस ये करूँगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि आपस में आप मुत्तहिद हो करो। जब तक आप एक इकट्ठे इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, कोई भी आपको इग्नोर करता जाएगा। अगर आप आपस की लड़ाइयों में पड़ोगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ना ही आपका इसमें फ़ायदा है। तो इसलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के सारे अगर कोई ग्रुप्स बने भी हुए हैं कबाइल्स के या रीजन्स के आपस में, स्टेट्स के आपस में, तो उन सब को इकट्ठा होना चाहिए ताकि अपने वो राइट्स ले सकें। यही अगर पॉलिटिशियंस की बात आ जाए, ये भी डिवाइड एंड रूल्स के तहत अपनी हुकूमतें चलाते हैं। ये इनके फ़ायदे में होता है कि लोग डिवाइड हों। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स को चाहिए कि आपस में डिवाइड पैदा ना होने दें और इकट्ठे रहें, और इकट्ठे रहकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपको तमाम राइट्स मिलेंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया कि कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि वो पूरे भी होंगे, क्यों कई पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐलान तो कर देते लेकिन कंप्लीट नहीं करते। यही हाल पाकिस्तान में भी होता है। तो मेरी दुआ है कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो और नॉर्थ ईस्ट के लोग इकट्ठे अपने अंदर डिवाइड ना पैदा करें और आपस में इकट्ठे रहे। जिस तरह के नॉर्थ ईस्ट साइफर रैप सॉन्ग के अंदर सारे इकट्ठे आकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए प्रोटेस्ट भी कई हवालों से हो सकता है, कोई इंटरटेनमेंट के हवाले से, कि म्यूज़िक में ला के। ये नहीं कि आपने रोड्स ब्लॉक करनी है,
उसमें आपकी अपनी पब्लिक का ही नुकसान होता है। तो आपको चाहिए कि इस तरह इकट्ठे रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, अपने राइट से पीछे ना हटें। इंशाल्लाह मेरी दुआ है, पाकिस्तानी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको अपने तमाम राइट्स मिलें और जो आपका हक है वो आपको मिले और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की ज़िंदगी आसान हो। इसके अलावा जाने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मौसूल होते रहें। और इसके अलावा अगर कोई किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन रिव्यू चाहते हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट्स में आके मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सजेस्ट की हुई तमाम वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू दूँ।